हॅलो एवरीबडी, वेलकम टू नागेश करजगी ऑर्चिड स्कूल। शिक्षण आपल्या दारी। मैं आपकी हिंदी टीचर नाविश शेख। कक्षा 3 में आप सभी का स्वागत है। तो बच्चों, लास्ट पीरियड में हमने अध्ययन किया था लेसन नंबर 15, सृष्टि निश्चय ही सुंदर है। तो इस लेसन में हमने देखा था कि कुछ स्कूल के जो बच्चे हैं वो ड्रामा कर रहे हैं, अलग अलग प्राणियों के मास्क चेहरे उन्होंने लगाए हुए हैं और वो कुछ ड्रामा हमें करके बता रहे हैं। इस ड्रामा से हमें क्या देखना था कि पर्यावरण का संरक्षण किस तरह से करना है, इस पाठ से हमें देखना था। और कुछ संदेश भी इस पाठ से हमें देना चाहते हैं कि ये जो सृष्टि बनाई हुई है, ये सृष्टि कैसी है, बहुत ही अच्छी है और इसमें कोई छोटा या कोई बड़ा नहीं है, सभी अपने जगह पर बराबर ही है। सभी का समय के अनुसार अपना अपना महत्व है, इसीलिए हमें किसी को छोटा या तुच्छ समझना नहीं है। सभी प्राणियों से इस सृष्टि की सुंदरता होती है, इसीलिए हम मिलजुल कर रहे हैं, ऐसे प्रकृति माता का कहना है। और अपने जीवन के साथ इस संसार और इस पर्यावरण को भी हमें सुंदर बनाना है। इस पाठ से हमें ये सीख लेना है, ठीक है। तो बच्चों, लास्ट पीरियड में हमने अध्ययन किया था, उसके आगे का जो पार्ट है आज हम लोग अध्ययन करेंगे। तो बच्चों, सभी अपना टेक्स्ट बुक ओपन करो, पेज नंबर 88 ओपन किया सभी ने? तो देखो बच्चों, अभी तक हमने क्या देखा था, विद्यालय की ओपन करो पेज नंबर 87। देखो, विद्यालय के आंगन में का रंगमंच है, नट और नटी प्रवेश करते हैं और यहाँ पर देखो दिखाई दे रहा है, ये सभी को अभिवादन करते हुए अपना ड्रामा शुरू करते हैं। 5 जून जो विश्व पर्यावरण दिवस है, उस दिन ये ड्रामा ये लोग कर रहे हैं। तो क्या बोल रहे हैं, विश्व पर्यावरण दिवस है और सृष्टि को लेकर ये लोग नाटक ड्रामा कर रहे हैं। उसके आगे क्या देखा था, देखो बच्चों, इस ड्रामा में किसने किसने पार्टिसिपेट किया है, तो उसमें है राजहंस है, राजहंसिनी है, राजहंस, राजहंसिनी, कौवा और कौन है, मोर है और बगुला। ये 5 कैरेक्टर्स है। तो उसमें नटी और नट कौन है, राजहंस और राजहंसिनी, ये मेन रोल कर रहे हैं, वो है नट और नटी। तो ये सभी सीन क्या है, तालाब का एक किनारा है, तालाब के किनारे में राजहंस और राजहंसिनी विहार कर रहे हैं, तभी उन्हें कौवे की आवाज सुनाई देती है। तो राजहंस तभी क्या बोलता है, सुबह सुबह कानों में चुभने वाली ये आवाज कौन कर रहा है? तो उसके ऊपर राजहंसिनी क्या बोलती है, अरे ये तो कौवा है जिसका रंग भी काला है और गुण भी काले हैं, अच्छी बुरी सब तरह की चीजें ये खा जाता है, लेकिन इसके कड़वे शब्द। राजहंसिनी ऐसा इस तरह से कौवे को कोसती है। इससे क्या होता है, कौवे को क्रोध आ जाता है और वो कहता है कि भगवान राम और भगवान श्री कृष्ण ये भी तो काले थे। मैं तो, कौवा क्या बोलता है, मैं तो प्रातःकाल सोते हुए को भी जगाता हूँ। तो वो क्या बोलता है, मेरा कलर ऐसा मेरा कलर काला है, तो भी क्या हुआ, भगवान श्री कृष्ण और राम ये भी तो काले हैं, तो मुझे क्यों कोस रहे हो, मैं तो सुबह में सभी को जगाता हूँ, ऐसा कौवा उन्हें कहता है राजहंसिनी को। तो उसके ऊपर राजहंस क्या बोलता है कि ये काम तो मुर्गा भी करता है। तो उसके ऊपर कौवा क्या बोलता है, मुर्गा तो सब जगह पर नहीं होता, सिटी में सब जगह वो आसानी से नहीं मिल जाता, लेकिन मैं तो सब जगह पे आसानी से मिल जाता हूँ। तो उसका कहना है कि मुर्गा ये जो है सिर्फ ग्रामीण इलाके में दिखाई देता है, लेकिन जहाँ पर शहर होता है वहाँ पर तो मैं ही होता हूँ। उसके ऊपर राजहंसिनी क्या बोलती है, तुम्हारी तो बोली भी कड़वी है और दूसरे को परेशान करना, इसके अलावा तुम कुछ कर ही नहीं सकते। उसके ऊपर कौवा बोलता है, अरे अज्ञानी, तुम ये मत समझो कि मेरा कलर अच्छा नहीं है और मेरी आवाज़ अच्छी नहीं है, तो ये मत सोचो कि मैं गलत ही काम करता हूँ
मैं जिस घर की दीवार पर बैठ जाता हूँ तो लोग कहते हैं कि कोई प्रियजन आ रहा है। तो ऐसे भी कुछ कहावत है ना, पुराने लोग बोलते हैं कि जब कौवा आवाज करता है अपने छत के ऊपर तो कोई मेहमान आ जाते हैं। तो कौवा उन्हें समझाता है कि मेरा कलर ऐसा है। तो भी क्या हुआ, भगवान श्री कृष्ण और राम का भी कलर काला ही था और मैं तो सुबह में सभी को उठा के जगाता हूँ और भी कुछ अच्छे काम करता हूँ। जब मैं दीवारों के छत पर होता हूँ तो लोग कहते हैं कि कोई मेहमान आने वाला है। तो इतने सारे अच्छे काम मैं करता हूँ। मैं इतना सच्चा हूँ कि अपने बच्चे को माँ भी क्या कहती है, झूठ मत बोलो कौवा काटेगा। तो उसके ऊपर राजहंस बोलता है रुको रुको, तुम्हारा तो सारा शरीर सारा बदन आपका सोने का बना दिया और तुम्हारी चोंच में भी मानिक जड़ दिए जाए तब भी तुम हमारी बराबरी नहीं कर सकते। हम तो वो क्या कहते हैं राजहंस, देखो क्योंकि हम इतने ज्ञानी हैं, तुम्हें कुछ ज्ञान नहीं है, ऐसा राजहंस का कहना है। कौवे को वो क्या बोलता है, तुम्हें अगर पूरा सोने का बनाया जाए और तुम्हारे चोंच में अगर मानिक भी जड़ दिए जाए तो भी क्या है, तुम्हारी बराबरी हमारे साथ नहीं हो सकती क्योंकि तुम ज्ञानी नहीं हो और दूध और पानी को अलग अलग नहीं कर सकते। राजहंस फिर भी उन्हें कौवे को फिर भी वो टोकता है। देखो इसके आगे नेक्स्ट, यहाँ तक का हमने अध्ययन किया था। अभी नेक्स्ट क्या है, कौवा क्या बोलता है, अपने सफेद रंग पर घमंड मत करो, तुमसे तो बगुला भला। तो कौवा उसके ऊपर राजहंस को क्या बोलता है, तुम सफेद हो तो इसके ऊपर घमंड मत करो, तुमसे तो बगुला भला है। तो उसके ऊपर राजहंसनी क्या बोलती है, जो नटी है, हमारे सामने बगुली की क्या बिसात। बगुला और राजहंस दोनों सफेद होते हैं लेकिन दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। तो उसके ऊपर राजहंसिनी कौवा जब बोलता है कि अपने सफेद रंग पर घमंड मत करो तो उसके ऊपर राजहंसिनी बोलती है हमारे सामने बगुली की क्या बिसात है। बिसात यानी कैपेसिटी, हैसियत। तो हमारे सामने बगुले की क्या हैसियत है, ऐसे राजहंसिनी बोलती है। बगुला और राजहंस दोनों का कलर कैसा होता है बच्चों, सफेद ही होता है। बगुला कैसा होता है, सफेद, और राजहंस कैसा है, दोनों भी सफेद होते हैं लेकिन दोनों में जमीन आसमान का अंतर है, ऐसा राजहंसिनी कहती है। उसके ऊपर बगुला क्या बोलता है, अपने पंखों को हिलाकर आप मेरी बुराई क्यों कर रही हो। तो ये राजहंसिनी की बातों से बगुला भी परेशान हो जाता है, क्रोधित होकर वो बोलता है कि आप मेरी बुराई क्यों कर रही हो, तुम दोनों तो बड़े चालाक हो। जब वर्षा का मौसम आता है तो तालाब छोड़कर मानसरोवर में रहने चले जाते हो। मैं ही हूँ जो वर्षा का स्वागत करता हूँ और एक टांग पर पानी में खड़ा होकर ध्यान लगाता हूँ। तो जब राजहंसिनी बोलती है कि राजहंस की और बगुले की कोई तुलना नहीं है, हम तो उससे भी बहुत ज्यादा ताकतवर है। तो इसके ऊपर बगुला क्या बोलता है, आप मेरी बुराई क्यों कर रहे हो, तुम दोनों बहुत ज्यादा चालाक हो। जब बारिश आ जाती है तब तुम कहाँ जाते हो, मानसरोवर चले जाते हो, और मैं ही हूँ जो वर्षा का स्वागत करता हूँ और एक टांग पर पानी में खड़ा होकर ध्यान लगाता हूँ। मुझे तो राष्ट्रीय पक्षी होना चाहिए था, न जाने क्यों भगवान ने उस सांप खाने वाले मोर को राष्ट्रीय पक्षी बना दिया है। तो सभी आपस में झगड़ा कर रहे, देखो बच्चों यहाँ पर राजहंस, राजहंसिनी, कौवा और उसके बाद कौन है यहाँ पर, बगुला आ गया। तो सभी को क्या लग रहा है कि मैं ही श्रेष्ठ हूँ और ये तुच्छ है। तो इसी से इनका सभी का झगड़ा चल रहा है। उसके ऊपर फिर अभी प्रवेश किसका होता है, देखो मोर का प्रवेश हो जाता है। प्रवेश करके मोर क्या बोलता है, राष्ट्रीय पक्षी मैं ही हूँ। अरे बगुले, तुम तो इतने धूर्त हो कि पानी में चुपचाप खड़े होकर छल से मछलियों को पकड़कर खा जाते हो। तो सभी एक में की कैसी सभी बुराई कर रहे हैं, सभी में खोट निकाल रहे हैं, किसी को उनके गुण नहीं दिख रहे, अवगुण ही दिख रहे, सभी एक में को कोस रहे हैं। यहाँ पर इस नाटक में ये दिख रहा है ना, सभी खुद को ही श्रेष्ठ समझ रहे हैं और दूसरी की गलतियां यहाँ पर निकाल रहे हैं। तो देखो
मोर को जब बोला जाता है कि ये राष्ट्रीय पक्षी, इसको क्यों बनाया, बगुला कहता है कि मुझे ही राष्ट्रीय पक्षी बनाना चाहिए था, लेकिन पता नहीं भगवान को पसंद है या नहीं, मुझे इस तरह से उन्होंने राष्ट्रीय पक्षी नहीं बनाया, ऐसा बगुले का कहना है। उसके ऊपर मोर क्या बोलता है, राष्ट्रीय पक्षी मैं हूँ। अरे बगुले, तुम तो इतने धूर्त हो कि पानी में चुपचाप खड़े होकर छल से मछलियों को पकड़कर खा जाते हो। देखो मोर उसके ऊपर क्या बोलता है, तुम एक पांव पर ठहरते हो लेकिन चुप नहीं ठहरते, क्या करते हो तुम लोग, तुम क्या करते हो, तभी जो मछलियां होते पानी के उससे तुम खा जाते हो। उसके ऊपर कौवा क्या बोलता है, अरे ओ मोर, तुम नाचने के अलावा जानते ही क्या हो। तो मोर भी उसे टोकता है, मोर को उसके मोर जो बोलता है उसके ऊपर कौवा उसे टोकता है। कौवा क्या बोलता है मोर को, तुम नाचने के अलावा क्या जानते हो। पता है ना बच्चों, जब धूप में बारिश आती है तभी मोर नाचता है, तो इसलिए कौवा उसे कोसते हुए क्या बोलता है मोर को, तुम नाचने के अलावा जानते ही क्या हो। नेक्स्ट देखो, पेज नंबर 91 ओपन करो। उसके ऊपर मोर क्या बोलता है, देखो, सुनो मेरा नाच और मेरी बोली बहुत सुंदर है। देखो मोर का नाच सभी को बहुत पसंद आता है। जब मोर नाचता है तो उसके पूरे पंख जैसे ऐसे फैले हुए होते हैं, और वो जो नाच करता है वो बहुत सुंदर दिखता है ना। तो उसी तरह मोर क्या बोलता है, मेरा नाच और मेरी बोली बहुत सुंदर है, मेरे पंख भी सुंदर है, विधाता ने मेरे सिर पर मुकुट लगाकर मुझे पक्षीराज बनाया है। तो यहाँ पर देखो मोर जो है वो अपनी खूबियां बता रहा है, मैं कैसा हूँ, दिखने में बहुत सुंदर हूँ, मेरी आवाज सुंदर है, मीठी है, और मेरे पंख तो बहुत सुंदर है, और ये जो है सब कुछ विधाता ने मुझे प्रदान किया है, और मेरे सर पर मुकुट भी है, इसलिए मैं पक्षीराज बनाया है, ऐसा मोर का कहना है। उसके ऊपर राजहंस क्या बोलता है, शांत शांत, पक्षीराज तो मैं ही हूँ क्योंकि मैं ही ज्ञानी हूँ। तो इसके ऊपर राजहंस क्या बोलता है, उसे अपने ज्ञान पर बहुत ज्यादा उसे उसका ये है वो क्या बोलता है कि मैं ही पक्षीराज हूँ क्योंकि मैं बहुत ज्यादा ज्ञानी हूँ। इसके ऊपर बगुला क्या बोलता है, मैं ही शिरोमणि हूँ। बगुला क्या बोलता है, मैं ही शिरोमणि हूँ। उसी वक्त प्रकृति माता प्रवेश करती है। देखो ये सभी बगुला, कौवा, राजहंस, राजहंसिनी, मोर, ये सभी मिलकर झगड़ा करते हैं कि सब में श्रेष्ठ कौन है। तभी ये झगड़ा इनमें सुलह करने के लिए प्रकृति माता वहां पर आ जाती है, प्रकृति माता का समावेश होता है। देखो ये है प्रकृति माता, और ये है राजहंस, राजहंसिनी, बगुला, और ये है मोर, और ये है कौवा। प्रकृति माता क्या बोलती है, आपस में विवाद मत करो, मैं प्रकृति ही तुम सबकी माता हूँ, तुम सब मुझे प्रिय हो, समय के अनुसार सबका महत्व है, तुम सबके द्वारा ही मेरी शोभा है, मिलजुल कर रहो, सृष्टि को सुंदर बनाओ। तो देखो परिवार के बड़े लोगों का काम क्या होता है, अगर आपस में कोई झगड़ा कर रहा है तो उसमें सुलह कर दे। तो उसी प्रकार ये सब जो लोग हैं झगड़ा कर रहे थे, उसी वक्त प्रकृति माता वहां पर प्रकट हो जाती है, और वो सबको समझाकर बोलती है कि आपस में विवाद मत करो, मैं प्रकृति तुम सबकी माता हूँ, तुम सब मुझे प्रिय हो, समय के अनुसार हर एक का महत्व है, कोई कम नहीं है और कोई बड़ा नहीं है, तुम सबके द्वारा ही मेरी शोभा, ये जो सृष्टि है ये तुम सबके द्वारा ही बनी रहती है, मिलजुल कर रहो। प्रकृति माता उन्हें क्या बोलती है, तुम सभी मिलजुल कर रहो और सृष्टि को सुंदर बनाओ। तो इस पाठ से हमें यही सीख लेना है कि सृष्टि में कोई कम नहीं है, कोई ज्यादा नहीं, सभी का महत्व है, किसी के गुण अच्छे हैं, किसी का रंग अच्छा है, किसी का रूप अच्छा है, तो ये सब कुछ निसर्ग ने उन्हें बहाल किया है, तो सभी का अपना अपना महत्व है, कोई कम नहीं, कोई ज्यादा नहीं, सभी मिलजुल कर रहो और सृष्टि को अच्छा बना के रखो। ऐसा इस पाठ से हमें सबक लेना है। ठीक है बच्चों, तो ये पाठ आपको कैसा लगा, अच्छा लगा ना। तो बच्चों
मुझे बताओ जून महीने में कितने दिन होते हैं? बताए सभी को, जून महीने में कितने दिन होते हैं? बताओ। जून महीने में 30 दिन होते हैं, बराबर है? ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन है लिंग बदलो। माता के अपोजिट क्या, माता के लिंग बदल के क्या आएगा? पिता। नट नटी, हंस हंसिनी, कौवा कौवी, मोर मोरनी। ठीक है। तो बच्चों पाठ पर आधारित कुछ प्रश्न हैं, उसके आंसर दे दो। वर्ष में कितने महीने होते हैं? बताओ बच्चों, वर्ष में कितने महीने होते हैं? हाँ बराबर है, 12 महीने होते हैं। वर्ष में 12 महीने होते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाते हैं? बताओ बच्चों, इस पाठ में हमने सीखा विश्व पर्यावरण दिवस कब था? बताओ। लेसन रीड किया या नहीं? सभी ने किया ना? तो बताओ विश्व पर्यावरण दिवस कब होता है? जून महीने के 5 तारीख को, बराबर है। यह सृष्टि कैसी है बच्चों? बताओ, यह सृष्टि कैसी है? सुंदर है ना? यह सृष्टि सुंदर है। ठीक है। तो बच्चों हम लोग अभी स्वाध्याय सॉल्व करेंगे। तो बच्चों स्वाध्याय सॉल्व करने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ। ये जो लेसन है 15, ये आपको सिर्फ रीडिंग के लिए है, तो इसमें राइटिंग वर्क नहीं होगा, सिर्फ अपने को स्वाध्याय ही हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है। CW का राइटिंग इस पार्ट का नहीं होगा। तो ये जो ग्रामर का पार्ट है यही सिर्फ टेक्स्ट बुक में सॉल्व करना है। ठीक है। तो देखो बच्चों पेज नंबर 92 ओपन करो। किया सभी ने? पेज नंबर 92 पाठ बोध बहुविकल्पीय प्रश्न। क्वेश्चन फर्स्ट, सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए। क क्या है? तालाब में कौन कौन विहार कर रहे थे? कछुए और बतख, मेढक और मछलियां, राजहंस और राजहंसिनी। तो क्या आएगा इसका आंसर? बताओ। हाँ बराबर है, राजहंस और राजहंसिनी। तो यहाँ पर टिक मार्क करना है। नेक्स्ट देखो, ख वर्षा के मौसम में मानसरोवर कौन चला जाता है? बगुला, राजहंस, मोर। बताओ बच्चों कौन जाता है? बगुला जाता है, राजहंस जाता है या मोर जाता है? हाँ बराबर है, राजहंस। तो राजहंस पर यहाँ पर टिक मार्क करना है। नेक्स्ट देखो, ग हमारा राष्ट्रीय पक्षी कौन है? कोयल, कौवा, मोर। बताओ बच्चों हमारा राष्ट्रीय पक्षी कौन है? हाँ मोर, बराबर। तो यहाँ पर इस तरह से टिक मार्क कर दिया। क्या सभी ने? और एक बार देखो बच्चों, तालाब में कौन कौन विहार कर रहे थे? तालाब में राजहंस और राजहंसिनी विहार कर रहे थे। वर्षा के मौसम में मानसरोवर कौन चला जाता है? वर्षा के मौसम में मानसरोवर राजहंस चला जाता है। हमारा राष्ट्रीय पक्षी कौन है? हमारा राष्ट्रीय पक्षी मोर है। ठीक है। नेक्स्ट देखो सेकंड क्वेश्चन, निम्नलिखित वाक्य किसने किससे कहा? देखो, क मैं तो प्रातःकाल सोते हुए को जगाता हूँ। किसने बोला बच्चों? मैंने अभी आपको पढ़ाया था, पता है ना? कौन जगाता है हमें सुबह में? कौन जगाता है? कौवा, बराबर है। तो कौवे ने किसे बोला? राजहंसिनी को। तो यहाँ पर लिखना है किसने बोला और किससे बोला। तो यहाँ पर ऐसा लिखेंगे, कौवे ने किससे कहा? कौवे ने। बताओ, बराबर, राजहंसिनी। राजहंसिनी।
राजहंसिनी से कहा, कौवे ने राजहंसिनी से कहा, क्या कहा, मैं तो प्रातःकाल सोते हुए को जगाता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, मुझे तो राष्ट्रीय पक्षी होना चाहिए। किसने बोला ऐसा, बताओ बच्चों। हाँ, बगुले ने किससे बोला, राजहंसिनी से, बराबर है। लिखो यहाँ पर, बगुले ने राजहंसिनी से कहा। देखो अभी नेक्स्ट क्या है, मेरा नाच और मेरी बोली बहुत सुंदर है। बताओ बच्चों, किसका नाच अच्छा है, हाँ, और बोली भी अच्छी है, किसकी है, मोर की है, बराबर है। तो मोर ने बोला है ना, किससे बोला मोर ने, मोर ने कौवे से बोला, मेरा नाच और मेरी बोली बहुत सुंदर है। मोर ने कौवे से कहा। ठीक है, नेक्स्ट देखो, घ, आपस में विवाद मत करो। जब ये सभी झगड़ा कर रहे थे तभी किसने, कौन आया था वहां पर, प्रकृति माता, बराबर है। तो प्रकृति माता ने किससे कहा, सभी पक्षियों से। तो यहाँ पर आंसर लिखना है, प्रकृति माता ने, प्रकृति, ये वर्ड बराबर लिखना है, प्रकृति माता ने, प्रकृति माता ने सभी पक्षियों से कहा ना। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग, सभी पक्षियों से कहा। क्या कहा प्रकृति माता ने सभी पक्षियों से, मिलजुल कर रहो, कोई छोटा या कोई बड़ा नहीं। तो देखो और एक बार मैं दोहराती हूँ, मैं तो प्रातःकाल सोते हुए को जगाता हूँ, कौवे ने राजहंसिनी से कहा। मुझे तो राष्ट्रीय पक्षी होना चाहिए, बगुले ने राजहंसिनी से कहा। मेरा नाच और मेरी बोली बहुत सुंदर है, मोर ने कौवे से कहा। आपस में विवाद मत करो, प्रकृति माता ने सभी पक्षियों से कहा। लिखा सभी ने। तो देखो बच्चों, नेक्स्ट पेज ओपन करो, पेज नंबर 93, क्वेश्चन 5, भाषा बोध। ये ग्रामर का पार्ट है। कोष्टक में दिए गए शब्दों में से सही शब्द चुनकर वाक्य पूरे कीजिए। तो देखो यहाँ पर क्या दिया है ब्रैकेट में, द्वारा, में, के, को, से, को 2 बार आया है यहाँ पर। तो ये जो वर्ड है यहाँ पर हमें लिखना है, सही शब्द चुनकर यहाँ पर लिखना है। तो देखो, प्रकृति माता सबको स्नेह डैश डैश के साथ पालती है। क्या आएगा यहाँ पर, द्वारा, में, के, क्या आएगा, के। ठीक है, तो यहाँ पर हमें के लिखेंगे। प्रकृति माता सबको स्नेह के साथ, लिखो बच्चों सभी, के। प्रकृति माता सबको स्नेह के साथ पालती है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, तालाब डैश डैश राजहंस और राजहंसिनी विहार कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या आएगा, द्वारा, में, के, क्या आएगा, में, बराबर है। तालाब में, तो लिखो यहाँ पर, तालाब में राजहंस और राजहंसिनी विहार कर रहे हैं। नेक्स्ट देखो, मैं प्रातःकाल सोते हुए क्या आएगा, डैश डैश जगाता हूँ। क्या आएगा यहाँ पर, सोते हुए को, यहाँ पर क्या आएगा, को। लिखो सभी,
मैं प्रातःकाल सोते हुए को जगाता हूँ। कौन बोलता है ऐसा? कौवा, बराबर है। पर्यावरण डैश डैश शुद्ध बनाओ। क्या आएगा यहाँ पर? पर्यावरण डैश डैश शुद्ध बनाओ। पर्यावरण को, क्या आएगा यहाँ पर? पर्यावरण को शुद्ध बनाओ। नेक्स्ट क्या है? तुम सबके डैश डैश ही मेरी शोभा है। कौन बोलता है ऐसा? प्रकृति माता। तुम सबके द्वारा, क्या आएगा यहाँ पर? द्वारा। देखो बच्चों, ये बराबर लिखो, द्वारा। तुम द्वारा ही मेरी शोभा है। लास्ट वन क्या है? तुम तो छल डैश डैश मछलियों को खा जाते हो। क्या आएगा यहाँ पर? तुम तो छल से, तुम तो छल से मछलियों को खा जाते हो। ठीक है, समझ में आ गया? प्रकृति माता, और एक बार मैं दोहराऊंगी, प्रकृति माता सबको स्नेह के साथ पालती है। तालाब में राजहंस और राजहंसिनी विहार कर रहे हैं। मैं प्रातःकाल सोते हुए को जगाता हूँ। पर्यावरण को शुद्ध बनाओ। तुम सबके द्वारा ही मेरी शोभा है। तुम तो छल से मछलियों को खा जाते हो। ठीक है, नेक्स्ट देखो बच्चों, 6th, निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए शब्द लिखिए। देखो यहाँ पर अभी ये ऐसा सेंटेंस है, उसके लिए एक ही शब्द, हमें ये वाक्य के लिए एक शब्द लिखना है। ज्ञान बांटने वाला, क्या बोलते हैं ज्ञान बांटने वाले को? ज्ञानी। ठीक है, तो लिखो यहाँ पर ज्ञानी। ज्ञान बांटने वाला ज्ञानी। इसके बाद देखो सुबह का समय, सुबह के समय को हम क्या बोलते हैं? प्रातः काल। प्रातः काल, सुबह का समय यानी प्रातः काल। ठीक है, नेक्स्ट देखो सच बोलने वाला, सच बोलने वाले को हम क्या बोलते हैं? सत्यवादी। सत्यवादी। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्या है? पक्षियों का राजा। क्या आएगा यहाँ पर? पक्षी राज। पक्षियों का राजा, पक्षी राज। समझ में आ गया बच्चों? वाक्य के लिए शब्द लिखना है। ज्ञान बांटने वाला ज्ञानी, सुबह का समय प्रातःकाल, सच बोलने वाला सत्यवादी, पक्षियों का राजा पक्षीराज। लिखा सभी ने? ठीक है, अभी नेक्स्ट देखो 7, विपरीतार्थ शब्द लिखिए, यानी अपोजिट वर्ड लिखना है आपको। यहाँ पर इन्होंने एग्जाम्पल दिया है स्नेह, घृणा। स्नेह के अपोजिट क्या आएगा? घृणा। वैसे ही बड़ा के अपोजिट क्या आएगा? छोटा। बराबर है, लिखो यहाँ पर बड़ा छोटा। नेक्स्ट देखो अच्छी। अच्छी के अपोजिट क्या आएगा? अच्छी के अपोजिट आएगा बुरी। बराबर है, बुरी। कड़वी। कड़वी के अपोजिट क्या आएगा? बताओ? मीठी। बराबर है, मीठी। दवाइयाँ कैसी होती है? कड़वी। और शक्कर कैसी होती है? शुगर, मीठी। ठीक है, अज्ञानी। अज्ञानी के अपोजिट क्या आएगा? ज्ञानी। क्या आएगा? ज्ञानी। ठीक है, लिखा सभी ने? और लास्ट वन क्या है? सफेद। सफेद के अपोजिट क्या आएगा? व्हाइट एंड ब्लैक। तो यहाँ पर क्या आएगा? काला। ठीक है, विपरीत शब्द देखो। स्नेह के अपोजिट है घृणा, बड़ा छोटा, अच्छी बुरी,
कड़वी, मीठी, अज्ञानी, ज्ञानी, सफेद, काला। तो बच्चों आज हमने इस पाठ से क्या सीखा? तो सृष्टि में कोई छोटा या कोई बड़ा नहीं है, सभी का महत्व अपने अपने जगह पर है। प्रकृति माता हमें क्या बोलती है? सभी मिलजुल कर रहो, आपस में विवाद मत करो, तुम सबसे ही मेरी शोभा बनी रहती है और तुम्ही से ये जो पर्यावरण है, ये सृष्टि अच्छी रहती है। तो ये सब पर्यावरण अच्छा रहने के लिए आपको एक ही बात करना है, मिलजुल कर रहना है और आपस में विवाद नहीं करना है। यह सीख हमें इस पाठ से लेना है। तो बच्चों इस पाठ के जो कठिन शब्द थे वो कठिन शब्द आपको रीड करना है। आपके लिए गृह कार्य क्या होगा कठिन शब्द का? पाठ में आए कठिन शब्द एक बार वाचन करना है, पाठ का वाचन एक बार करना है। पाठ का वाचन एक बार करो और पाठ में आए कठिन शब्द का वाचन एक बार करना है। तो ठीक है बच्चों, ये पाठ आपको अच्छा लगा? मैं आशा करती हूँ आपको ये पाठ पसंद आया होगा। ओके, धन्यवाद।